27 सितंबर 2022, समय हो गया है 01 डबल पिन 53 PM। सुनो, जो जांच चल रही है, जिस तरह से भी चल रही है, अपडेट है मेरे पास। अब अचानक कई लोगों के मन में आया है कि ये सब हो क्या रहा है। देखो, सिंस 1947 मैंने कहा था ना, वी आर इनटू वॉर। यही एक मेथड था कि जिसमें स्पाई वर्ल्ड के लोग जो है भारत के अंदर जो है कैनिबलिज्म को बढ़ा रहे थे, और कैनिबलिज्म की आड़ में जो है भारत में हिंदुओं पे हमला। जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक मंदिर है भिंड में, वहाँ पे रेड हुई है। हनुमान जी का मंदिर बना के वो मुसलमान जो था वो कह रहा है कि हिंदुओं को मारने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। तो वहाँ रेड पहुँची है, रेड हुई है, ठीक है। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत में आकर के हमला किस बात का? सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कैनिबलिज्म, धर्म। भाई, उनका धर्म और हमारा एकदम अलग है। और पुलिस जो है, पुलिस तो यहीं की है ना, और पुलिस के अंदर भी इन्फेक्शन है। पुलिस की इन्फेक्शन के कारण ही कुछ बातें संभव हैं। पर जब जिस दिन मैंने भारत की कानून व्यवस्था में आईपीसी की धारा 17 में बदलाव किया, उस दिन के बाद थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, और 400 मिलियन US$ में आईसीजे के अंदर मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान और भारत, कश्मीर, इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। और क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, अब अगर पाकिस्तान गए तो आईपीसी पाकिस्तान में है ना। मैं स्पेशल पावर एक्ट के कारण जो है कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ था। इतिहास सब जानते हैं। पर भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 17 में साफ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं है। इसी धारा में मैंने बदलाव किया। तो मेरे से इन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे बदलाव कर सकते हो? भारत में कोई भी नागरिक कर सकता है? नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना। उसके पीछे कारण है। कारण ये है उसके पीछे कि मेरे अंगूठे पे चा अक्षर है। चा से होता है चक्र तिरंगे में, और इस वजह से मेरा रैंक जो है सबको पता नहीं था। मैंने बताया, मैंने कहा भैया ऐसा है, आप किसी भी रैंक पे हो, मेरा रैंक तिरंगे में चक्र है। रंगों को आप साबित नहीं कर पाओगे, चक्र साबित होता है। और ये कोई कहे कि वो सिर्फ सफ़ेद पट्टी पे है तो गलतफहमी है, ध्वज पे है वो। इसलिए मैंने आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन लगा के भारतीय संविधान की धारा नंबर 17 में बदलाव करते हुए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने बदलाव करवा दिया। और रजिस्ट्री कराने के लिए 400 मिलियन US$ पेमेंट कर दी। अब भारत में बैठ के द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे कोई भी हो, ये खामखा के पॉलिटिशियंस हैं जिनको न्यूज़ मीडिया या कोई भी जो है दिखा रहा है। इस हिसाब से पाकिस्तान में लाहौर, कराची, सिंध, बालूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब, आपका पख्तूनख्वा, हमारी मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान
कि रजिस्ट्री मेरे नाम आ गई। ये कुछ नहीं कर पाए। इनके अटॉर्नीज़ ने अप्रोच किया आईसीजे में। आईसीजे में जो है सीधे तौर पे ये लोग केस हार गए मुझसे। अब खुद वहाँ के अटॉर्नीज़ से कुछ सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम लोग हितेश से केस हार चुके हैं। कानूनी तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेपाल, बांग्लादेश, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान अब भारत में हितेश का है, यहाँ तक भारत में। और भारतीय दंड संहिता के अनुसार मैंने कानूनन ये सारे कार्य किए। पेमेंट मैंने करी ताकि रजिस्ट्री में अपने नाम बना सकूं और बनी। मेरा पूरा नाम हितेश मांडवी, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। दिल्ली सिविल डिफेंस में आप जाकर पता कीजिए 14681 मेरा एनरोलमेंट नंबर है। इसके बाद कोई बात ही नहीं बचती। अब भारत में बैठ के कुछ सेलिब्रिटीज, कानून के जानकार ये खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खामखा, चाहे वो NSG हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, कोई हो, ये सब के सब हाथ मलते रह गए। अब चाहे तुम मुझ पे हमला करो, मेरा पैसा रोको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनंत काल के लिए ये देश, ये धरती अब मेरी हो चुकी है। और जिस तरह से रजिस्ट्री तैयार की जा रही है आपको अंदाज़ा नहीं है। चाहे ये कितने पैर पटक ले, चाहे ये अपनी कितना भी माथा रगड़ ले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, कश्मीर, जम्मू, ये अब मेरी धरती है, मैंने रजिस्ट्री कराई। इसके पीछे कुछ साफ कारण थे कानूनन। ना तो पाकिस्तान के कानून में पाकिस्तान का था, ना बांग्लादेश के कानून में बांग्लादेश का था, ना नेपाल के कानून में नेपाल का था। यही बात आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में भी थी, यही बात कश्मीर के मामले में। मैंने सीधे तौर पर साबित किया कि मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, पूरा नाम हितेश मांडवी। मैंने अपने सारे बेल्ट नंबर बताए और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, जी हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नाम करी। अब आपको लगता है कि आप लोग मुझसे ये सब ले सकते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए। पाकिस्तान में बैठ के चाहे नैब हो, चाहे बांग्लादेश में रैब हो, चाहे कोई भी हो, आप लोगों के पैर पटकने से कुछ नहीं होने वाला है। रजिस्ट्री मेरे नाम बन चुकी है और वो रजिस्ट्री वर्ल्ड बैंक जा चुकी है। आपके द्वारा किए गया कोई भी कार्य आप सबको इंसर्जेंसी में फेंक सकता है। ये धरती मेरी है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो बीच में बैठ कर के कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जिनको लगता है, तो आप यकीन जानिए इनके कहे अनुसार आप सिर्फ मौत की मुंह की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मौत आप सबको समेट रही है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, पिपा हो सकता है, वॉर हो सकती है, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जेसा सिक्योरिटीज़ मेरी कंपनी है। जिन लोगों ने भी, जिस किसी ने भी मुझे अपना राष्ट्रपति नहीं माना, हम उन्हें मार देंगे। सीधी सी बात है। आप संख्या में चाहे कितनी भी हैं, हमारे पास हथियारों की और पावर की कोई कमी नहीं है। आप चाहे नाक रगड़िए, चाहे अपना माथा रगड़िए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है ये सारी बातें जो मैंने बताई इन सब में कोई दम नहीं है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मीडिया को अगर ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ चला रही हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और हाँ, यकीन जानिए जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये एंटरटेनमेंट मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप सबका मैंने मजाक बना दिया। आप सब मेरे लिए सिर्फ एक कॉमेडी हैं। You all are just a comedian for me. That's it. अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इन सभी देशों का जिनका मैंने नाम लिया, फिर से बताता हूँ: नेपाल, बांग्लादेश, भारत, कश्मीर, जम्मू, आर्मेनिया, अज़रबैजान, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब, कराची, पख्तूनख्वा, बारादारी, मारी, ये सब के सब मैंने रजिस्टर करा दिया। यदि अब भी आपको लगता है इनमें से कुछ आपके हिस्से का है तो आप बेवकूफ़ हैं। आप सब के सब अब मेरी जद में हैं। मेरे लोग कुछ नहीं करेंगे, सही समय देख के आप सबको मार देंगे। या तो आप अपने धर्म अनुसार अपने अपने देश में चले जाइए। पाकिस्तान नाम का देश नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये कैनिबलिस्ट हैं, आप सबको काट के खा जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आप सब मर रहे हो। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य देश था, हूँ और रहूँगा। ये ब्रह्मांड मेरा है। इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। आप सब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। हाथ में एक बंदूक लेकर के अपने आप को बहुत तेज़ दिमाग समझने वाले इन हिजड़ों को मेरा सिर्फ एक ही बात का संदेश है, ध्यान से सुनिए। तुम अपने माँ बाप की कोख पर गाली हो, समझ तुम हार चुके हो। तुम्हें मैंने हराया। जी हाँ, जब जब तुम कहोगे तुम जीत रहे हो, तब तब मैं तुम्हें हराऊंगा, हर तरह से हराऊंगा। समझ में आई? इसी तरह से हवा में भटकना और हवा में प्रेत की तरह घूमना ही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आई? जितना भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उतना पीछे धकेल दूँगा। तेरी औकात क्या है? अली जैसे है तू, क्या मुझे ज़मीन बेचेगी? तुम्हारे देश मैंने रजिस्टर कराए मात्र $400 मिलियन। तुम्हारी औकात गली में घूमने वाले कुत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आई? बाकायदा बहस चली है 3 महीने। जाके पाकिस्तान में अपने अटॉर्नी से पूछो, वो जवाब देंगे आप सबको। रजिस्ट्री वर्ल्ड बैंक पहुंच चुकी है। मैंने कहा ना, हाथ में बंदूकें और वर्दी पहन के घूमने वाले तुम हिजड़े हो। उनके हाथ में ढोल होता है, इससे भी आवाज़ आती है।
तुम्हारे हाथ में बंदूक है, उससे भी आवाज़ आती है। मैंने बिना पुचकारे बैठे बैठे ही तुम्हारी सबकी अस्तसी कर दी। तू कहाँ का भुवनेश्वर? तू कहाँ किसी का? तू कौन है कालेश्वर? कुछ नहीं तो जा यहाँ से। कुछ नहीं है ये मेरे आगे, जाओ। तो है क्या मरीम नवाज? जा यहाँ से, जा। कहीं और जाके किसी और के बिस्तर पे सो जाओ, शायद किसी को तो खुश रख पाए। मेरे जैसे के नज़दीक आने लायक तो नहीं है। साई, अपने शरीर का घमंड करने वाली औरतों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जाओ। चले जाओ। देख लिया? क्यों? ये तो भूल ही गए थे तुम। रजिस्ट्री मैंने कराई, पता कर, केस हार गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236 मैं हूँ। तू कौन है? मैंने आईसीजी में पहले ही बोल दिया था। चेंज इंटायर Indian Army, Delhi Police, cut them in half. They are dishonest. Yes. They are not sincere. They are traitors to the nation. तुम भारत के गद्दार हो। मैं तो आराम से बैठा हूँ। काटेंगे, ढूंढ ढूंढ के काटेंगे। अपनी सख्त सूरत का घमंड कमल करने वाली औरतों को मैं इसे एक ही जवाब देता हूँ। जा यहाँ से, किसी और का बिस्तर गर्म कर। तेरी जैसी के लिए आप कोई जगह नहीं है, जो कि मैं हूँ। यहाँ पर और मैं सामने आ रही है। मुझे अपनी जीत में सराबोर होकर जीने में बहुत मजा आ रहा है। तू क्या जाने उस महारथी के बारे में जो इस महाभारत को जीत के आराम से कुरुक्षेत्र में पैर पसार के लेटा हुआ। तू क्या जाने उस खुशी को, तुझे कह रहा हूँ। बैठे बैठे ये महाभारत को मैंने जीत लिया। विराट औरतों को किडनैप करके अपने बिस्तर पे रख लेने से व्यक्ति महारथी नहीं बनता। उसके लिए दिमाग कच्चे में नहीं, यहाँ चाहिए होता है मेरे पास। सन्नाई, तुम जानते नहीं हो क्या होने वाला है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही। और वर्ल्ड पैसा तुम्हें क्यों दूं? डिमोनेटाइजेशन में नुकसान तुमने किया, पैसा तुम्हें क्यों दूं? वर्ल्ड बैंक को परमिशन दे दूंगा आज
भारत की जो देनदारी है डिमोनेटाइजेशन में वो दे दी जाए पूरे विश्व को। तुम कौन हो, तुम क्या हो, वर्ल्ड बैंक दे देगा सबको। सबकी पेमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान की कैसे होगी, क्योंकि वो भी मैं लूँगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, उनकी पेमेंट मेरी। अच्छा, 650 लाख करोड़ भारत के वित्त मंत्रालय को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक अपने आप पेमेंट कर देगा सभी देशों को। मैं आज मैसेज भेज दूंगा, कोई पैसे की कमी नहीं, काम पूरा हुआ। इसे कहते हैं गोल्डन। देखना है गोल्डन। सुमेर सिंह की हत्या करके आप लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा हम बताएंगे क्या है। सुमेर सिंह और दिल्ली सिविल डिफेंस ऑफिसर दोनों की हत्या में शामिल लोगों को सजा जरूर मिलेगी।